नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज कोरोना ने फिर से सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। कल 24 घंटे के अंदर देश में 1,15,000 केस सामने आ गए। ये अब तक का सबसे बड़ा उछाल है, रिकॉर्ड उछाल है संक्रमण के केसेस में। कोरोना से बचने के लिए देश के कई शहरों में तो लॉकडाउन लगा दिया गया है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है। यूपी में हाईकोर्ट ने वायरस को लेकर चिंता जताई है और नाइट कर्फ्यू की सलाह दे दी है। छत्तीसगढ़ में हर 5वां शख्स कोरोना पॉजिटिव है। पंजाब में तो कोरोना के 80% मरीजों में यूनाइटेड किंगडम वाला वेरिएंट मिला है। आपको सावधान करने वाली खबरें और भी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी फिर एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। इस बैठक के बाद क्या होगा, यह खबर भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। देश में कोरोना ने फिर तोड़ दिए हैं सारे के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे के अंदर 1,15,000 से ज्यादा केस सामने आ गए। कल एक दिन में 630 लोगों की जान ले ली इस डेडली वायरस ने। देश में अब तक 1,28,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इस वक्त 8,43,000 से ज्यादा एक्टिव केस देश के अंदर मौजूद हैं। तो देश में कोरोना एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 24 घंटे के अंदर 1,15,000 नए केसेस सामने आ गए हैं। कल एक दिन में 630 लोगों की जान ले ली इस डेडली वायरस ने। और कोरोना पर देश को बेहद डराने वाली खबर, 5 दिन में कोरोना के 4,97,000 केस सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या में 54,795 का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। नए केस में सबसे ज्यादा 55,469 मरीज अकेले जिस राज्य से हैं उसका नाम है महाराष्ट्र। 9,921 केस के साथ छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। जी हां, अब महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा नए केसेस छत्तीसगढ़ से ही सामने आ रहे हैं। तो आंकड़े निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा चिंताजनक है, इसलिए पूरे देश की तस्वीर आपके सामने रखना जरूरी है। और यही वजह है कि हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ गए हैं और 2 खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर श्याम अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं सर गंगाराम अस्पताल से, और डॉक्टर सुशील बिंद्रू जो कि मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, जसलोक हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ हमारे तमाम सहयोगी मनीष यादव लखनऊ से, शिवांगी ठाकुर मुंबई से, मकरंद काले भोपाल से, कुमार कुंदन दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इन सब से होगी बात, लेकिन सबसे पहले जो बेहिसाब रफ्तार नजर आ रही है कोरोना संक्रमण की, उसको समझ लेते हैं। और कुछ डिटेल्स हमारे सामने जो आई हैं वो आपसे साझा कर ली जाएं। उसके बाद अपने तमाम खास मेहमानों से इस चिंता के विषय पर होगी चर्चा। दूसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज नजर आ रही है। यह सबसे बड़ी चिंता का सबब है हमारे लिए, आपके लिए। दूसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। एक को अगर कोरोना हो रहा है तो उससे ये इन्फेक्शन फैल रहा है और बाकी लोगों में भी तेजी से फैल रहा है। अगले 4 हफ्ते देश के लिए बहुत ज्यादा अहम है। बहुत सावधान रहने की हम सबको जरूरत है। कुछ राज्य में हालात बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरे देश में लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, हम कुछ दिनों पहले तक यह बात कर रहे थे कि कहीं 1 लाख तक मामले ना पहुंच जाएं 24 घंटे में, और अब जो ताजा आंकड़ा है वो 1,15,000 को पार कर रहा है। देश को मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा, इसका मुकाबला करना होगा, यह केंद्र सरकार ने भी कहा है। 45 साल से ऊपर के कर्मचारी जल्द से जल्द टीका लगवाएं, कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हिस्सा लें, खुद को वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन भी निश्चित तौर पर कोरोना से एक बड़ा बचाव तो है ही। गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव है। दुनिया में भारत कैसे टॉप पर पहुंच गया है कोरोना वायरस के नए संक्रमण के मामलों में, इसकी जानकारी अब आपको दे देते हैं।
ये देखिए, दुनिया की एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। भारत में 1,15,736 केसेस सामने आ गए। सिर्फ 24 घंटे में 630 लोगों की जान ले ली है इस डेडली वायरस ने। ब्राजील से अगर तुलना की जाए तो यहां पर 82,800 से ज्यादा मामले सामने आए, 4,211 लोगों की जान गई। वहीं अमेरिका, जहां पर जबरदस्त तबाही हुई है कोरोना की वजह से, वहां 62,283 मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में और जान गई है 906 लोगों की। यानी मौत का आंकड़ा, मौत की दर यहां पर ज्यादा नजर आ रही है अभी भी। वहीं तुर्की का अगर हम जिक्र करें तो 49,584 केसेस सामने आए, 211 लोगों की जान गई। अर्जेंटीना में 20,870 नए मामले सामने आए 24 घंटे में और 163 लोगों की जान ले ली इस कोरोना वायरस ने। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू तामील कर दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है दिल्ली में। क्या फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है कुमार? देखिए, सरकार की कोशिश सिर्फ और सिर्फ नाइट कर्फ्यू को लगा के लोगों को यह बताना था कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। और दूसरा जो सुपर स्प्रेडर इवेंट है, खास करके शाम की, जिसमें शादियां और दूसरी चीज़ें हैं, जिसमें कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है और कोविड बिहेवियर प्रोटोकॉल है उसका बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा था, उसको रेस्ट्रिक्ट करना है। तो सरकार इसमें कहीं ना कहीं कामयाब होती दिख रही है, क्योंकि कल रात की जो भी रिपोर्ट है हमारे तमाम संवाददाताओं ने जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर देखा, वो ये था कि पूरा का पूरा दिल्ली, पूरी की पूरी दिल्ली जो है एकदम शांत थी, कहीं कोई मूवमेंट नहीं था। जिनको इमरजेंसी जाना था उन्हीं के लिए व्हीकल पास वगैरह इशू हुआ था, पहली बात। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, दिन के जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं, जिसमें कि बड़े मार्केट्स हैं, चाहे वो चांदनी चौक चले जाएं, चाहे आप लाजपत चले जाएं, या फिर सदर चले जाएं, या फिर करोल बाग चले जाएं, इन इलाकों में जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है और जहां पे कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है, उसका क्या है, बड़ा सवाल है। दूसरा, लोग भी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो वैक्सीनेशन के लिए जिस तरीके का उत्साह होना चाहिए लोगों में, वो उत्साह बिल्कुल भी लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। वही लोग जा पा रहे हैं जो या तो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको समझ में आ रहा है कि श्याम अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आप इसे किस तरह से देखेंगे कि संक्रमण के नए केसेस जो हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन संक्रमण दर वो 5% के नीचे आ गई है, 4.93%। ये इस वक्त संक्रमण दर है दिल्ली में, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए समीर, ये जो पॉजिटिविटी रेट है या संक्रमण दर आप कह रहे हैं, जी हाँ, ये पिछले 5-7 दिनों में, जो कि 1% से भी शायद कम थी, तो पिछले हफ्ते में जो हमने प्रिकॉशंस नहीं ली हैं उसकी वजह से उसका जो संक्रमण रेट है वो बढ़ता जा रहा है, नंबर 1। दूसरी जो बात सामने आ रही है, अगर आप मुंबई का या महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लें, वहां पे जो डबल म्यूटेंट 25% लोगों में पाया गया है, वो जो वायरस का स्ट्रेन है जी, वो ज्यादा इंफेक्शियस है और वो इम्यून सिस्टम को एस्केप करता है। तो मुझे ये लग रहा है कि वो स्ट्रेन भी शायद दिल्ली में या इंडिया के दूसरे शहरों में पहुंच रहा है, क्योंकि ये अमेरिका भी पहुंच चुका है। तो कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में और दूसरी स्टेट्स में भी वो जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है उसके बारे में विचार होना चाहिए और सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। तीसरी बात, जो दिन में एक जो सुपर स्प्रेडर इवेंट है जो मैं समझ रहा हूं, वो है दिल्ली में मेट्रो का चलना। मेट्रो को जो मैंने जो समझा है, जो मैं लोगों से बात करता हूं, तो उसमें लोगों को इतना ठस ठूस के भरा जा रहा है कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है साहब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत बुरा हाल है और उसमें हम कैसे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे लोग? उसमें आपको लोगों को लिमिट करना पड़ेगा मेट्रो में चढ़ने के लिए, नहीं तो क्या फायदा हुआ उनको रोकथाम करने का रात के टाइम में। अगर दिन में ही सारी की सारी वायरस फैल जाएगी, लोग एक दूसरे के सामने आमने बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो क्या पॉइंट है इसको मेट्रो को चलाने का? और किस तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि पॉजिटिविटी रेट कम हो? नहीं, बिल्कुल सही, ये वैलिड पॉइंट आपने उठाया है सर। हम भी लगातार देख रहे हैं, दिल्ली मेट्रो हो या फिर डीटीसी की बसें हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम्स हैं उसमें लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई पालन नहीं हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चिंता का सबब है। इस बीच कोरोना कंट्रोल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर आई है। यूपी में नाइट कर्फ्यू पर विचार करे सरकार, ये हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए कह दिया है। सरकार जल्द ठोस कदम उठाए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, और सभी लोगों के टीकाकरण पर भी ध्यान दे।
ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है सुओ मोटो लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए। और इस बीच लखनऊ से बहुत ज्यादा चिंताजनक खबर। लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना विस्फोट हुआ है। केजीएमयू के कुलपति समेत 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है कि केजीएमयू के वीसी समेत 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए। और अब इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है यूपी का कोरोना ग्राफ समझना। यूपी में संक्रमण कितनी तेजी से बढ़ रहा है यह देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसलिए हमारे पास जो यूपी से जुड़े आंकड़े हैं वो अब हम आपके सामने रखते हैं। 5 दिन में, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में कोरोना संक्रमण के केस दोगुने हो गए यूपी में। तारीख और नए केसेस का यह आंकड़ा हमारे सामने है। यह यूपी का कोरोना ग्राफ है। तारीख देखिए, 6 अप्रैल 5,928 केस सामने आए। 5 अप्रैल को 3,974 केस सामने आए। 4 अप्रैल को 4,136 और 3 अप्रैल को यह आंकड़ा 3,187 था। 2 अप्रैल को 2,953 था। 1 अप्रैल को 2,589 था। यानी आप देखिए लगातार तेजी से संक्रमण दर यहां पर बढ़ती जा रही है। संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब केजीएमयू से यह खबर आई है कि 40 डॉक्टर एक साथ पॉजिटिव हो गए हैं। मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, निश्चित तौर पर यह खबर बहुत ज्यादा चिंताजनक, क्योंकि मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुआ है, 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ये तो वो लोग हो गए जो कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके होंगे। देखिए, बिल्कुल, चूंकि प्राइमरी दौर में ही सबसे पहले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को वैक्सीनेट किया गया था, तो ऐसे में इनकी संख्या ज़्यादा है जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनकी दोनों डोज पूरी हो चुकी थी। तो अपने आप में बेहद चौंका देने वाली ये खबर है। हालांकि जो वैक्सीन को लेकर कहा भी गया है कि 20% कम से कम ऐसा प्रतिशत है जिसमें ऐसे मामले सामने आ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कारगर क्षमता है वो 80% है। और डोज लेने के बीच के अंतराल और डोज लेने के बाद भी हिदायत बरतने की बात थी, तो शायद हो सकता है कि उसके चलते ये सारी चीज़ें आई हुई हो, क्योंकि केजीएमयू में बहुत सारे पेशेंट एडमिट है और ये डॉक्टर कोविड वार्ड के ही बताए जा रहे हैं। केवल केजीएमयू नहीं बल्कि सिविल अस्पताल में भी ऐसे मामले सामने आए थे। और पूरे लखनऊ में लगातार समीर आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एहतियात बरतने की बात जिला प्रशासन करता जरूर है, न तो लोग और नहीं जिला प्रशासन। सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर सुशील बिंद्रू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बिंद्रू, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि अगर वैक्सीनेशन हो गया तो उन्हें कोरोना अब नहीं होगा। लखनऊ की ये जो खबर है ये दरअसल आई ओपनर भी है। 40 ऐसे डॉक्टर्स जो कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे पॉजिटिव हो गए। समीर, जो अभी इन्होंने बोल दिया लखनऊ से कि 70% एफिकेसी, 80 भी नहीं है, 70% एफिकेसी है। और अगर आप, और वो 3 आदमी कौन है जिनको हो सकता है वो भी किसी को पता नहीं है। तो इसलिए इवन अगर आप 2 डोज भी लेते हैं उसके बगैर बाद में भी आपको पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि हमारे देश का बड़ा अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस है कि हम लोग पेपर पे कुछ लिखते, इम्प्लीमेंटेशन कुछ होता है। मैं आपको दिल्ली जैसे बॉम्बे में अभी लॉकडाउन हुआ है या जो भी रेस्ट्रिक्शंस हुए हैं, आई थिंक वो सिर्फ पेपर पे, वो आते नहीं। अभी अगर आप दिन में भी रोड पे जाएंगे, वो भी रोड साइड वेंडर्स अभी भी खिला रहे हैं लोगों को। कोई पुलिस हमें देखने को नहीं मिलती है, कुछ नहीं होता। तो वो पेपर पे बोलने से और इम्प्लीमेंटेशन करने से बहुत फर्क रहता है। तो हमें लगता है कि हमें सबको, जैसे आपके माध्यम से, प्रेस के, मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि जो आप लोग पेपर पे तो बहुत सारा कुछ करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत है और लोगों को कुछ सिखाना है किसी भी वे में। क्योंकि जिस तरह से अभी कोविड फैल रहा है पिछले 3-4 हफ्ते से, इस वे में तो हम यूएस और ब्राजील को इजीली पार करेंगे। और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर। नियम, कायदे, गाइडलाइंस बना देना एक बात है और उनका सख्ती से पालन कराना एक बात है। सख्ती से पालन, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस बीच कोरोना पर गुजरात ने भी सख्ती बढ़ा दी है। आज से गुजरात के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू तामील कर दिया गया है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदियां लगा दी गई हैं। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए इजाजत रहेगी। खास बात यह है कि रात 8 बजे से ही नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, जो कि सुबह 6 बजे तक चलेगा। और अब आपको अहमदाबाद की तस्वीर दिखाते हैं, जहां लॉकडाउन लगने से डरकर लोग मॉल में खरीदारी के लिए
उमड़ पड़े, जुट गए शॉपिंग मॉल के बाहर, यहां तक कि लंबी लंबी कतारें नजर आईं। देखिए जरा, ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद के एक मॉल की, किस तरह से लॉकडाउन लगने की आशंका के चलते लोग डरकर भारी संख्या में मॉल में खरीदारी के लिए जुट गए और शॉपिंग मॉल के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं। लोग सामान लेने के लिए, घर का जरूरी सामान लेने के लिए मॉल के बाहर उमड़ पड़े। और सीधे रुख करेंगे अब मुंबई का। मुंबई की क्या हालत है शिवांगी, जरा आप बताइए, क्योंकि जो सख्त कदम उठाए गए हैं, जो वीकेंड लॉकडाउन का प्रावधान किया गया है, नाइट कर्फ्यू तामील किया गया है, इन तमाम चीजों का कितना असर होता हुआ नजर आ रहा है सही मायने में ग्राउंड पर? देखिए समीर, कितना असर हो रहा है ये तो हम लगातार ही दिखा रहे हैं। लोग लापरवाही अभी भी कर रहे हैं और प्रशासन के लिए अब ये टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लेकिन तस्वीरें इस वक्त आपको कुर्ला टर्मिनस की दिखाते हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए, इससे अंदाजा लगाइए कि पिछले साल जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी और माइग्रेंट्स जिस तरह से पलायन कर रहे थे, एक बार वही तस्वीरें फिर उभरती हुई नजर आ रही हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो प्री बुकिंग टिकट कराए हुए थे, लेकिन अब ऐसे तमाम लोग हमें रोजाना यहाँ मिल रहे हैं जो तत्काल टिकट करा के अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि रेलवे प्रशासन यहाँ पर पुरजोर कोशिश कर रहा है कि लोगों को कहा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, लगातार यहाँ अनाउंसमेंट की जा रही है। लेकिन यात्री इतनी भारी संख्या में यहाँ पर है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना यहाँ बेहद मुश्किल है। लगातार हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और घबराहट है। लोगों का ये कहना है कि जैसे मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया, वैसे ही अगर कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाएगा तो क्या करेंगे। सरकार ने कहा है कि अगर कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाएगा तो 2 से 3 दिन पहले बताया जाएगा। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर 2 से 3 दिन पहले बताया जाएगा तो एक भागदौड़ जैसी स्थिति पैदा होगी। ऐसे में बेहतर यही है कि हम अपने घर चले जाएं। मिनी लॉकडाउन है, यानी वीकेंड पर काम नहीं होगा, महीने के 20 दिन ही काम होंगे और 10 दिन नहीं काम होंगे। ऐसे में क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? लेकिन तस्वीरें जो हैं वो साफ ये बता रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी पालन नहीं हो पा रहा है। संक्रमण के आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं बावजूद इसके। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कोरोना की वजह से कल से एम्स में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। आज ओपीडी सेवाओं का आखिरी दिन है। इमरजेंसी केस में मरीज का आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी होगा। एम्स प्रशासन ने नॉन कोविड ट्रीटमेंट कम करने को कहा है और यही वजह है कि कल से ओपीडी सेवाएं बंद की जा रही हैं देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दिल्ली के एम्स में। और कुछ अहम जानकारियां आपको दे दें, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि देश भर से लोग एम्स में इलाज कराने के लिए आते हैं, इसलिए ये जानकारी आप तक पहुंचना जरूरी है कि एम्स में कल से ओपीडी सेवाएं बंद होने जा रही हैं। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। ओपीडी सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है दिल्ली के एम्स में। कल से ये तामील कर दिया जाएगा फैसला। आज यानी कि आखिरी दिन है ओपीडी सेवाओं का, कल से ओपीडी सेवाएं बंद हो जाएंगी। 8 अप्रैल से अनिश्चितकालीन बाहरी मरीजों के इलाज पर रोक लगा दी गई। अनिश्चित काल तक बाहरी जो मरीज हैं उनका एडमिशन नहीं होगा। इमरजेंसी केस में मरीज का आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी होगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी तभी इलाज शुरू होगा और यह सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी केसेस में होगा। प्रशासन ने नॉन कोविड ट्रीटमेंट कम करने के निर्देश भी दिए हैं। तो तमाम तरह के देखिए एहतियाती कदम अब उठाने पड़ रहे हैं। और कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, दिल्ली के एम्स में ओपीडी सेवाएं कल से बंद हो रही हैं। एलएनजेपी अस्पताल जो कि दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, क्या वहां पर भी यह कदम उठा लिया गया है? देखिए, अभी जहाँ तक एम्स की बात सबसे पहले की, तो एम्स में एहतियातन ये किया गया है। एहतियातन इसलिए किया गया है क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरी बात है कि एम्स का जो एम्स ट्रॉमा सेंटर है वो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल था जब कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा था दिल्ली में और देश में। तो पहले से ही
जो कदम उठाए जाने की बात है उसके तहत एम्स ने फैसला लिया है। निश्चित रूप से इससे नए मरीजों को परेशानी जरूर होगी, लेकिन एम्स प्रशासन का कहना है कि जिस हिसाब से कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए पहले से तैयारी करनी जरूरी है। साथ में जो ऑर्डर आया है उसमें यह भी कहा गया है कि नॉन कोविड जो भी ट्रीटमेंट है उसको धीरे धीरे कम किया जाए और सिर्फ एसेंशियल ट्रीटमेंट को ही जारी किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक एलएनजेपी की बात की आपने, तो एलएनजेपी में फिलहाल तो हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में वहां भी ऐसा ही होने वाला है, इस बात की हमें जानकारी मिली है। और ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पुराने मरीजों को ही सिर्फ देखा जाएगा, नए मरीजों का रजिस्ट्रेशन थोड़े समय के लिए रोका जा सकता है। ठीक है, कुमार कुंदन बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली में कोरोना ने इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में कल से सख्त नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 10 बजे के बाद सड़कों पर आवाजाही कम हुई है। दुकानें, बाजार, रेस्टोरेंट, मॉल सब बंद हैं। सड़कों पर पूरी रात पुलिस प्रशासन बल मौजूद रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 5100 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। नए कोरोना केसेस का यह रिकॉर्ड आंकड़ा है। और इस पर एक छोटी सी टिप्पणी में डॉक्टर श्याम अग्रवाल आपकी चाहूंगा, क्योंकि 24 घंटे के भीतर यह जो रिकॉर्ड आंकड़ा सामने आ रहा है, क्या इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कोरोना टेस्ट ज्यादा हुए हैं? 1,03,453 टेस्ट भी हुए हैं दिल्ली में। हाँ, डेफिनेटली ये एक रहेगा रीजन, लेकिन पॉजिटिविटी रेट जैसे आपने पहले भी कहा वो लगभग 5% है। जी हाँ। लेकिन जब भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी और जैसे पालन हम कर रहे हैं या करेंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो एक हफ्ते से पहले नहीं आएगा। तो लगभग 5-7 दिन अगले आप उम्मीद कर सकते हो कि जो फिगर्स हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वो बढ़ती नजर आए। लेकिन इसको रोकने के लिए और कोई चारा नहीं है। लोगों को आपस में जो मेल जोल है वो घटाना ही पड़ेगा और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बिल्कुल स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ेगा, वरना ये जो नई वायरस मुझे लगता है जो आ रही है ये ज्यादा इन्फेक्शियस है और ज्यादा मे बी मृत्यु दर भी शायद इसका भी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जैसे जैसे लोग हॉस्पिटल में भर्ती होंगे। अभी आज ही एक न्यूज है कि मुंबई के अंदर ये जो वायरस की इन्फेक्शन आ रही है उससे लंग्स का डैमेज बहुत जल्दी और ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लगभग 30% लोगों में पहले 3-4 दिनों में ही लंग का डैमेज हो जाता है, जो कि पहले जो पिछले वर्ष लगभग 5-7-10 दिन लगते थे। तो ये जो वायरस बिल्कुल सही बात है, यानी ये वायरस जो है ये और ज्यादा खतरनाक रूप जो है वो ले चुका है। और बिल्कुल आपने सही कहा, लंग्स इन्फेक्शन जो है वो लोगों में जबरदस्त हो रहा है कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद। ये जानकारी कई जगहों से सामने आ रही है। वहीं भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह किया है। आज दोपहर 12 बजे खत्म होगा शिवराज का स्वास्थ्य आग्रह। मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। दूरी बनाकर रखने का इस प्रोग्राम के जरिए आग्रह किया जा रहा है। मास्क का मतलब मेरा आपका सुरक्षा कवच, ये एक तरह का स्लोगन दिया गया है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। मकरंद काले हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मकरंद, कुछ असर होता हुआ नजर आ रहा है इस तरह के स्लोगन्स का, इस तरह की मुहिम का? देखिए, असर तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अभी फिलहाल जो हाथ में है प्रशासन के और सरकार के, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिलहाल ब्रीफ कर रहे हैं। उनके साथ मंच पर सारे धर्मों के धर्मगुरु बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, वो सारे धर्मगुरु इस समय मंच पर हैं। और अपील मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं उनसे कि वो अपने अनुयायियों से ये आग्रह करें कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि बाकी जो सेक्टर्स हैं उनके जो ओनर्स हैं या फिर कहें कि जो संस्थान है, उनके प्रतिष्ठान हैं, अलग अलग लोगों से शिवराज सिंह चौहान ने कल बात की है। कुछ मीडिया वालों से भी उन्होंने कल चर्चा की और अपील करने की एक अनुरोध किया उन सभी से कि वो भी अपने जरिए अपील करें जो वो उनके हाथ में है, जो वो कर सकते हैं। अभी फिलहाल मास्क को लेकर के और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के अपील कर ही रहे हैं। इसके अलावा थोड़ी देर पहले जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें जो जानकारी दी गई कि
मध्य प्रदेश में इस समय 24 से 25 हजार मरीज जो हैं वो एक्टिव केसेस के तहत है, मतलब वो अभी फिलहाल जूझ रहे हैं कोरोना से, और जिसमें 11 से 11.5 हजार मरीज जो है अस्पतालों में भर्ती हैं। जो अस्पतालों की कैपेसिटी है इस समय 24,000 है, जिसको बढ़ा करके 36,000 किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3800 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं, और इसमें जो परसेंटेज है मैं कहूँ वो 11% है पॉजिटिविटी रेट, जो कि एक चिंता की बात है। और तेजी से इन मरीजों की संख्या जो है बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये चिंता की बात है, और ये मुहिम अपने आप में बड़ी शानदार समझी जा सकती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मगुरुओं को लेकर बैठे हैं, और मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है इस मुसीबत के वक्त में। डॉक्टर सुशील बिंद्रू हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर बिंद्रू, हम लगातार अलग अलग इलाकों से और मुंबई से हमारी संवाददाता शिवांगी अभी दिखा रही थी कि किस तरह से चाहे बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, वहां पर अभी भी लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग तो वहां कहीं नजर नहीं आ रही है, तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, क्या करें लोग? नहीं, इसमें लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी है, लोग भी तो कुछ नहीं कर रहे इसमें। देखो, ये तो गवर्नमेंट का भी फर्ज है, उन्हें इम्प्लीमेंट भी किया था, लोगों को भी समझना चाहिए। जब तक आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रहेगा, हमारा ऐसी एक्सप्लोजन होते रहेंगे, क्योंकि हमें सबको ये सोचना है कि कि वायरस अभी है, वायरस रहेगा भी, और वो जो 3 मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, फ्रीक्वेंट सैनिटाइजर की यूज है, वो हम नहीं करेंगे तो तो हमारी जो फर्दर कंडीशन काफी डिटेरियोरेट हो सकती है। और अभी हम कहते हैं, अभी अब देखिए जितना जितना केस बढ़ रहे होते हैं, मोर्टेलिटी बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं कि इस वाले स्ट्रेन की मोर्टेलिटी कम है या लोग कम मर रहे हैं। ये जैसे अभी अगर आज 1 लाख केस हुआ है, तो उसका जो आपका मोर्टेलिटी का इफेक्ट है वो 15 दिन बाद आता है, क्योंकि मोर्टेलिटी मोस्टली 10 से 14 दिन के बाद होती है। तो जैसे अभी 15 दिन 20 दिन पहले 80-50 हजार केस हो, आज 637 मर गए। तो मैं ये कहना चाहूँ कि लोगों को भी समझना चाहिए, आई डोंट नो कि कैसे करेंगे। अगर लोग खुद से नहीं समझते, तो वो जो आपने कहा कि वो टेढ़ी खीर करके ही गवर्नमेंट को कुछ और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स करके, और ज्यादा इंप्लीमेंटेशन करके, स्ट्रिक्टनेस करके लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये जो आपका बिहेवियर है ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वरना सरकार को और ज्यादा सख्ती जो है वो लागू ही करवानी पड़ेगी। और इस वक्त दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बढ़ते कोरोना केसेस के बारे में कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। प्लस पहुंच गए हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी दिल्ली सरकार बेड बढ़ा रही है। पिछले 3 दिन के अंदर 2000 से ज़्यादा बेड बढ़ चुके हैं, और आने वाले 2-3 दिन के अंदर 2 से 2500 बेड और बढ़ जाएंगे। मेरी आपके माध्यम से पब्लिक से निवेदन है कि कोरोना को देखिएगा 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। सबको अब पता है कि कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय है कि हम मास्क जरूर लगाएं। जब भी पब्लिक के बीच में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जब भी कुछ भी हाथों को टच करें तो उससे पहले हाथों को धोएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप मास्क जरूर लगाएं। अगर मास्क लगाएंगे तो इसको बहुत तेज़ी से हम रोक पाएंगे। दिल्ली के अंदर मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 3-4 महीने लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसका पालन किया था मास्क का। अब फिर से स्टार्ट किया है, बट बीच में थोड़ा रिलैक्स रहा, तो लगता है उसका इफेक्ट भी है। सर, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। पहले आप लोग ही ये मानते थे कि ये नाइट कर्फ्यू हो, लॉकडाउन, ये कोई विकल्प नहीं है, लेकिन नहीं, देखिएगा, नाइट कर्फ्यू ना रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे किया गया। वो क्या रहा है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफ़ी पार्टियां वगैरह चल रही हैं, तो उसमें क्या होता है, अननेसेसरी में लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं, तो उसको थोड़ा अवॉइड करने के लिए कि हो क्या रहा है कि एक आदमी पॉजिटिव होता है, 50 लोग इकट्ठे हैं तो 50 के 50 को हो जाता है। तो जो तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं, जिस तरह से नाइट कर्फ्यू तामील किया गया है, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। और कुमार कुंदन, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि रात में 10 बजे के बाद क्योंकि ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है ताकि जो पार्टीज होती हैं उसमें लोग इकट्ठा ना हो पाएं, क्लब और डिस्क में लोगों की भारी भीड़ ना हो, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ये एक बड़ा मकसद है। बिल्कुल, और मकसद के जरिए सरकार ये मैसेज भी देना चाहती है कि ये एक सिर्फ ट्रेलर है। अगर अभी भी आप नहीं समझे तो फिल्म देखनी बाकी हो जाएगी। ये वही फिल्म होगी जो 1 साल पहले हम सबों ने मिलकर देखी थी। और बड़ी अचंभे की बात है कि लोग नहीं समझ रहे हैं। 2 ही चीज़ें, एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है और दूसरा वैक्सीनेशन है। दोनों प्रोग्राम में लोगों का जो सहयोग सरकार को चाहिए था वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है। लोग अभी भी बिना मास्क के आपको दिख जाएंगे, लोग अभी भी मास्क बिना पहने दिख जाएंगे, लोग अभी भी मास्क नीचे करके चलते हुए दिख जाएंगे।
और दूसरी बात, जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उससे अभी भी बड़ी संख्या में लोग दूरी बनाए हुए हैं। ये हाल तब है जब वैक्सीनेशन फ्री है और अगर कहीं पैसे लग भी रहे हैं तो मिनिमम कॉस्ट पे रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल कुमार बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच छत्तीसगढ़ के बारे में अपडेट देना भी अपने दर्शकों को बहुत जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ का दूसरा नंबर हो गया है। छत्तीसगढ़ में सेकेंड वेव की सबसे तेज रफ्तार सामने आई है। छत्तीसगढ़ के अंदर 100 में से 20 लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 9,921 नए केस सामने आ गए। छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में हर 5वां व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। तो आप देखिए, अब छत्तीसगढ़ में भी लगातार तेजी से संक्रमण पैर पसार रहा है। वहीं पंजाब में कोरोना वेरिएंट को लेकर बड़ी खबर है। पंजाब में यूके वेरिएंट के 80% केस सामने आए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग से यूके वेरिएंट की पुष्टि हुई है। पंजाब में 80% मरीजों में यूके का वेरिएंट पाया गया है। पंजाब के अंदर 80% यूके वेरिएंट के कारण केसेस पाए गए हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह से भी ये कंफर्म किया गया। और ज़्यादातर ये ध्यान में भी आया कि शायद वहाँ पर ये जो कुछ भी ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़े हैं, ये इवेंट ड्रिवन काफ़ी बड़ी तादाद में है। बड़ी बड़ी शादियाँ, लोकल बॉडी के इलेक्शंस, किसानों का आंदोलन इत्यादि, संभवतः ये भी कारण उसमें प्रमुख रोल प्ले कर रहे हैं। और ये यूके वेरिएंट्स को लेकर जो तमाम जानकारियां हैं वो सामने आनी जरूरी हैं। एक्सपर्ट से हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर और आ रही है। अमेरिका में कोरोना मरीजों पर जो रिसर्च हुई उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के हर 3 में से 1 मरीज के दिमाग पर असर किया है कोरोना वायरस ने। कोरोना से रिकवर्ड 2,30,000 मरीजों पर यह रिसर्च की गई। तो देखिए, सैंपल साइज भी काफी ज्यादा है। 2,30,000 मरीजों पर रिसर्च की गई और रिकवरी के 6 महीने में 34% मरीजों को मानसिक बीमारी ने घेर लिया। ये पता चला है 34% मरीज जो हैं वो मानसिक बीमारियों के शिकार हुए कोरोना से रिकवर होने के बाद। ये अपने आप में एक और चिंताजनक आंकड़ा हमारे सामने है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, सबसे पहले यूके वेरिएंट्स की बात कर लें। पंजाब में 80% मामले यूके वेरिएंट्स के सामने आ रहे हैं। ये वेरिएंट क्या और ज्यादा घातक है और पता कैसे चलेगा? नॉर्मली लोग आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हैं, ये तो जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही पता किया जा सकता है कि ये कौन सा वेरिएंट है। हाँ बिल्कुल समीर, मैंने पहले भी बोला था कि देखिए, कुछ देशों में जैसे लंदन में या ब्रिटेन के अंदर जो जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, वहां पे लगभग 20% पीसीआर के जो सैंपल्स आते हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। अच्छा, हमारे देश में जीनोम सीक्वेंसिंग करने की जो इंसिडेंस है वो लगभग 5% है। तो अब ये इसको बढ़ाना चाहिए जिससे कि हमें ये समझ में आए कि अब आप देखें, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अब जो दिल्ली में कुछ कोरोना वायरस हो रही है इन्फेक्शन, तो वो पॉश लोकेलिटीज में हो रही है। साउथ दिल्ली के अंदर, साउथ वेस्ट दिल्ली के अंदर ज्यादा हो रहे हैं, जो कि झुग्गी झोंपड़ी या शहादरा या नॉर्थ ईस्ट के अंदर केसेस कम आ रहे हैं अगर आप इसको विश्लेषण करें। सही कह रहे हैं। मुंबई में आप देखें कि हाई राइज बिल्डिंग्स में इस बारी ज्यादा केस हो रहे हैं। धारावी के अंदर उतने ज्यादा केसेस नहीं हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो वायरस के अंदर अंतर है, जो कि इन कारणों की वजह से, उस कारण की वजह से ये डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। नंबर 1। दूसरा, अभी ये जो यंग जो बच्चे हैं 20 साल के, 25 साल के, उनके अंदर भी ये इन्फेक्शन ज्यादा हो रही हैं। और तीसरी बात ये है कि हाँ, हमको मालूम है कि जो वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, तो ये शायद इन स्ट्रेन्स के अंदर उतनी इफेक्टिव ना हो एज कंपेयर टू ओरिजिनल स्ट्रेन, जो कि वुहान स्ट्रेन जिसको हम कहते हैं। तो ये सब चीजें इवॉल्व हो रही हैं। और आपने वैक्सीन का जिक्र किया, और वैक्सीन को लेकर ही एक और ताजा खबर ये आ रही है कि वैक्सीन पर केंद्र सरकार ने दिया है भरोसा। देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, सभी राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन दी जा रही है।
2 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक समीक्षा बैठक करेंगे और वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है देश में, यह केंद्र सरकार की तरफ से साफ किया गया है। तो 2 दिन के अंदर अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत होगी, ये उम्मीद की जा सकती है। और ये क्लियर किया गया है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है अलग अलग राज्यों को। वहीं 84 देशों में पहुंच चुकी है भारत की वैक्सीन। इससे जुड़ा जो आंकड़ा है हम आपके सामने रखना चाहते हैं। 6 करोड़ 45 लाख डोज की डिलीवरी की जा चुकी है 84 देशों में। ये देखिए, देश बांग्लादेश 103 लाख डोज यहां पर भेजी जा चुकी है। मोरक्को में 70 लाख डोज भेजी जा चुकी है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में 50 लाख डोज गई है। 84 देशों में पहुंच चुकी है भारत की वैक्सीन। सऊदी अरब में 45 लाख, नाइजीरिया में 40 लाख से ज्यादा और ब्राजील में भी 40 लाख डोज भारत की वैक्सीन की पहुंच चुकी है। इसके अलावा म्यांमार में 37 लाख, नेपाल में 24 लाख 48 हजार और इथोपिया में 21 लाख 84 हजार डोजेस पहुंच चुकी हैं भारतीय वैक्सीन की। तो ये कुल मिलाकर जो वैक्सीन के बारे में जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं। डॉक्टर बिंद्रू, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वैक्सीनेशन को लेकर भी क्या और ज्यादा हमें अलर्ट होना पड़ेगा और ज्यादा इसकी रफ्तार तेज करनी पड़ेगी क्या? यह भी एक जरूरत है क्या? हाँ, जैसे अभी डॉक्टर अग्रवाल ने भी बोला कि अभी जैसे जो यंग क्राउड है, अभी इस बार हमने देखा है कि बच्चे 10 से लेके 15 तक और प्लस एडल्ट्स 20 से लेके 30 तक, उनकी भी पॉजिटिविटी रेट काफी बढ़ गई है इस बार। तो हमें लगता है कि जैसे अभी ने 45 से अबव कर दिया, सो इट शुड गो डाउन, द एज लिमिट कम करना चाहिए और अभी यंग पीपल को भी करना चाहिए, क्योंकि यंग पीपल ज्यादा एकदम से घर पे बिल्कुल नहीं रह सकते और उनको दे ट्राई टू मिंगल विद ईच अदर। तो जितना ज्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव हम बढ़ा देंगे, एंड जो भी कि काफी स्टेट्स ने भी काफी मतलब सजेशन दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एज लिमिट कम कर दो। आई थिंक कि एज लिमिट कम करना चाहिए और वैक्सीनेशन ड्राइव बिल्कुल एज लिमिट कम होनी चाहिए और ये 45 साल का जो बार रखा गया है इसे खत्म कर देना चाहिए। ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो राय दे रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक जो हैं वो इस संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए यही राय दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन को और तेजी से इस वक्त बढ़ाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, क्योंकि ये अहम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचना इस दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारी कोशिश भी TV9 भारतवर्ष पर यही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।